हम बात कर रहे हैं वीनस ट्रांजिट के बारे में, यानी कि शुक्र के गोचर के बारे में, जो इस महीने 24 सितंबर को सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में जाने वाले हैं और वो वहाँ पर रहेंगे 18 अक्टूबर तक। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिब्रा और स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के बारे में, यानी कि तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप अंत तक देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं ये सारे, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तो अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे लिब्रा असेंडेंट के बारे में। लिब्रा, अगर आपके असेंडेंट में 7 नंबर की राशि है तो आप तुला राशि के जातक हैं। इस राशि में आपका जो गोचर है शुक्र का, वो होने वाला है 11वें घर से 12वें घर में, और 12वें घर से आप शुक्र यहाँ पे जो एस्पेक्ट कर रहे हैं वो छठे घर को कर रहे हैं, और शुक्र का जो लॉर्डशिप है वो बन जाता है अपना पहला घर और 8वां घर। तो ये चारों घर जो है वो बेसिकली हमें इम्पैक्ट इन पे देखना है। लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरी ये वाली सीरीज़ नहीं देखी है, बात करना चाहूँगी कि हम गोचर से पहले देखते हैं महादशा, विंशोत्तरी महादशा, जो कि 120 साल की होती है, जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं महादशाओं का केतु प्लैनेट से लेके और जो चलता है बुध तक। टोटल 120 साल इसलिए माने जाते हैं कि ये हम एज्यूम करते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है उसकी एक्सपेक्टेंसी जो है वो 120 साल की है, तो पूरे प्लैनेट जो है वो उन 120 सालों की जो है उनकी रिस्पेक्टिव ड्यूरेशंस होती हैं। तो जब हम किसी भी चार्ट को एनालाइज करते हैं तो हम सबसे पहले प्लैनेटरी पोजीशंस और बाकी चीज़ों के अलावा हम कुछ भी देख रहे हों, हम उसमें आपके अगर हम कोई भी इवेंट्स बता रहे हैं तो हम पहले दशाएं देखते हैं और फिर हम गोचर देखते हैं। तो गोचर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम बात कर रहे हैं लिब्रा में, अगर वीनस का असेंडेंट जो है वो अभी 6th नंबर जो है वो 12वें घर में आने वाला है। क्या है 12वां घर? 12वां घर है हमारा थोड़ा बहुत नुकसान का। आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, ये हमें मोक्ष दिखाता है, सैल्वेशन दिखाता है। वो भी प्लानिटरी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट 12वें घर में बैठा हो तो आप मोक्ष की प्राप्ति जो है आपको होगी। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन होता है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं, आपके फॉरेन ट्रैवल्स और फॉरेन सेटलमेंट आपका यहाँ से होता है, आपके बेड प्लेजर्स 12वें घर से देखे जाते हैं। अब यहाँ पे जब 6 नंबर राशि बैठ गई है तो इसका मतलब है कि आपके खर्चे अपने बुध रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे बढ़ने वाले हैं। यानी कि आप, हो सकता है कि आपके रोमांटिक थोड़ी सी कैजुअल फीलिंग्स या सीरियस हों या थोड़ी कैजुअल हों, आपके वैसे थोड़े से रोमांटिक एसोसिएशंस जो हैं वो बढ़ेंगे और उनके चलते आपके खर्चे बढ़ेंगे। फॉरेन ट्रैवल आपका होगा अगर, तो वहाँ पे आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जिसके चलते आपके खर्चे जो हैं हो सकते हैं। आपका फॉरेन स्टे हो सकता है, जहाँ पे आपका नेचुरली अगर आप फॉरेन स्टे कर रहे हैं तो आपके खर्चे बढ़ते हैं। आप थोड़ा बहुत अपना बीमारियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि 12वें घर पे आपके जो बीमारियों का घर है, शुक्र की नज़र वहाँ पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि होती है तो 12वें घर को देख रहा है, जो कि बीमारियाँ बताता है। तो थोड़ा बहुत हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा वहाँ पे हो सकता है। अच्छा, अब हमने बात की है एस्पेक्ट की, यानी कि 7वें घर की दृष्टि की, जो कि दिखा रहा है छठा घर। छठे घर में मीन राशि है, जो कि शुक्र की एग्जॉल्टेड राशि है, जो कि अच्छी मानी जाती है। अब यहाँ पे क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि आप के दुश्मन, आपके कोई सीक्रेट एनिमीज हो सकता है आपका नुकसान करना चाहें, या हो सकता है आपके कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जो एस्केलेट होने की, जिनमें एक स्कोप हो, या आपके कुछ लीगल हैसल्स होने के कुछ स्कोप हों, लेकिन वो सब आपको नुकसान कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे मीन राशि बैठी हुई है। तो आपका नुकसान कुछ यहाँ पे हो नहीं पाएगा। हालांकि इन सारी चीज़ों से थोड़ी बहुत आपको क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको सोच रहे। अच्छा, जो लॉर्डशिप है वो अपने असेंडेंट साइन में है, यानी कि आपका जो एक फोकस है अपने अपीयरेंस के ऊपर बढ़ेगा,
और लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के अब अपनी लाइफ के बारे में आप प्लानिंग करेंगे, आप थोड़ी सोल सर्चिंग करेंगे, आप अपने हेड से सोचेंगे, बजाय इसके कि आप अपना थोड़ा-सा माइंड से सोचें। आप बड़ा कैलकुलेटिंग ढंग से आप अपनी लाइफ को इस दौरान चलाने वाले हैं। 8वें घर में भी आपकी वीनस की लॉर्डशिप है लिब्रा असेंडेंट में। 8वां घर होता है सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और आपके कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स। तो हो सकता है कि आप थोड़ी सी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को लेके थोड़ी सी आपको परेशानी हो, या हो सकता है कि आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी कहीं से मिले। कुछ ऐसा परेशानी का टाइम है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सोच का टाइम हो सकता है। इन लॉज के साथ आपकी रिलेशनशिप को लेके थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, क्योंकि 2 नंबर राशि जो है वो मून के अंडर है और मून आपको थोड़ी सी सोच देते हैं। और ये ओरिजिनल कारक जो है वो सैटर्न सिग्निफिकेटर होते हैं 8वें घर के, और मून और सैटर्न जो है उनकी रिलेशनशिप कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो हो सकता है कि आपको इन एस्पेक्ट्स को लेके थोड़ा बहुत सोच हो। तो ये था लिब्रा असेंडेंट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो के बारे में। अगर आपके पहले घर में 8 नंबर राशि है तो आप स्कॉर्पियो असेंडेंट के हो जाते हैं। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि आपकी होती है, और इसमें आपका जो शुक्र है वो है आपके 11वें घर में। शुक्र आपके 11वें घर में है, जहां से वो 7वीं दृष्टि डाल के देख रहे हैं 5वें घर को, जो कि अच्छी दृष्टि है क्योंकि मीन राशि है 5वें घर में। 5वां जो है वो सूर्य का ओरिजिनल हाउस है, क्योंकि ये ओरिजिनल प्लेसमेंट के हिसाब से यहाँ पे 5 नंबर राशि यानी कि सिंह राशि बैठती है, जो कि सूर्य की है। और सूर्य और जुपिटर जो है वो ओरिजिनली मित्र हैं, और 5वां वैसे भी जो सिग्निफिकेटर हैं 5वें घर के वो जुपिटर हैं। तो यहाँ पे जो एस्पेक्ट होने वाला है वीनस का वो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। और जो लॉर्डशिप्स हैं इन असेंडेंट्स की वो हैं 7वां घर और 12वां घर। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर 11th घर में ट्रांजिट होने वाला है तो यानी कि आपको कुछ अपना, स्पेशली अगर आप बुध रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, आप राइटिंग में हैं या आईटी में हैं या आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किसी भी ऐसे फील्ड में हैं, तो आपके लिए अच्छा होने वाला है ये टाइम। आपको कुछ गेन्स होने वाले हैं। आपको अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू, आपका अगर एक चाहे वो प्रोफेशनल आपका सर्कल हो या आपका पर्सनल सर्कल हो, आपको उनके थ्रू गेन्स होने वाले हैं। आपकी जो भी आप अभी तक कुछ भी प्लान करते आ रहे थे, जो सोच रहे थे आप कुछ करने का, हो सकता है आपकी कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म डिज़ायर रही हो या कोई इच्छा ऐसी रही हो जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, ये महीना आपके लिए अच्छा है उस इच्छा को पूरी करने के लिए। और इसके एस्पेक्ट जाता है 12वें घर 5वें घर में 12वीं राशि, जो मैंने कहा। अगर आपके कुछ इस समय इन्वेस्टमेंट्स को आप इनकैश करना चाहें तो वो आपके लिए अच्छा पीरियड है। आप इस समय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को इनकैश भी कर सकते हैं। बच्चों के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप होगा। अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, फैमिली मैन हैं, आपका वैसे भी इन दिनों पर्सनालिटी जो है वो थोड़ी सी जॉयफुल और चाइल्ड लाइक होने वाली है। आपकी क्रिएटिव टैलेंट जो है वो इन्हेंस होने वाले हैं। और आपके, अगर आप उस एज के हैं, आप एक यंग एज में हैं, अनमैरिड है, तो आपको लव अफेयर्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिलने वाले हैं और आप उसमें सक्सेसफुल होने वाले हैं। जो आपकी लॉर्डशिप जो है वो है 12वां घर और 7वां घर। 7वां घर है पार्टनरशिप का, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स, यानी कि आपकी चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल पार्टनरशिप्स हो, आपको उसमें फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आप बहुत सोच समझ के काम करने वाले हैं, आप बहुत एक बैलेंस ढंग से काम करने वाले हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा टाइम सोच समझ के आप लगाने वाले हैं अपनी एक रोमांटिक लाइफ में, अपनी एक जो आपकी पार्टनर के साथ जो आपकी एक रोमांटिक रिलेशनशिप है उसको आप इम्प्रूव करने में काफ़ी सोच समझ के आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं। और 12वां घर है आपका फॉरेन स्टेज का और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह का। यहाँ पे आपको इस समय कोई भी ऐसी टेंशन वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि लिब्रा जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपको ये टेंशन वाला पीरियड नहीं है। आप बहुत सोच समझ के अपना, अगर फॉरेन स्टे भी है आप वहाँ पे भी बहुत सोच समझ के खर्चा करेंगे। आप अपनी हेल्थ को लेके सोच समझ के रहेंगे, जिससे कि आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन या कोई अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं हो। बेसिकली आपके लिए ये पीरियड जो है ये एक महीना जो है ये अच्छा जाने वाला है। तो ये था
लिब्रा और स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और मैं फिर मिलती हूँ अगली 2 राशियों के साथ।